वीडियो, प्रेस रिलीज और बयान हलफी आने के बाद एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को सुबकदोश करने का फैसला। वजारत कानून ने जज को मजीद काम करने से भी रोक दिया। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम ने कहा है कि इस शाखसानी का कोई भी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही करना है। बयान हलफी की रूह से जज को तकर्री से फैसले तक उन्हें रिश्वत और धमकियां देने की कोशिश की गई। बयान हलफी दुरुस्त है तो रिश्वत और धमकी पर नैब की सेक्शन 31A के तहत 10 साल सजा हो सकती है। किसी को भी अदालत से गड़बड़, धमकाने और दबाव में लाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जब तक हाई कोर्ट अपील का फैसला नहीं करती, नवाज शरीफ की सजा खत्म नहीं हो सकती। जज अरशद मलिक का बयान हल्फी सामने आ गया। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने इल्ज़ाम लगाया है कि हक में फैसला देने के लिए नवाज शरीफ ने मुंह मांगी कीमत किसी भी मुल्क में अदा करने की पेशकश की। दौरान समाअत नासिर जंजुआ ने 20 मिलियन यूरो रिश्वत की पेशकश की। रिश्वत की पेशकश ठुकराने पर नासिर भट्ट ने धमकियां दी। नासिर भट्ट ने उनकी मुल्तान की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अरशद मलिक के बयान के मुताबिक दौरान उम्रा मस्जिद नबवी के बाहर भी नासिर भट्ट से मुलाकात हुई, जिसने हुसैन नवाज से मुलाकात का इसरार किया। हुसैन नवाज ने 50 करोड़ रुपए रिश्वत पूरे खानदान को बैरून मुल्क सेटल कराने, मुनाफा बख्श कारोबार कराने और बच्चों के लिए मुलाजमत की पेशकश की। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले के बाद 6 अप्रैल 2019 को जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। अरशद मलिक के बयान हलफी में इंकशाफ। कहा, उन्होंने नवाज शरीफ के मुंह पर कहा कि मैरिट पर फैसला दिया है। उनकी बात पर नवाज शरीफ ने नागवारी का इजहार किया और मुलाकात खत्म हो गई। नासिर भट्ट ने ब्लैकमेल करके ऑडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की। नासिर भट्ट अपील का मसविदा लेकर मेरे घर आया। न चाहते हुए भी नवाज शरीफ की अपील का मसविदा पढ़ा। मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मालूम हुआ कि अपील पढ़ते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई। डेविड के अंदर जो तहरीर है वो तो सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ निशाना जाहिर करती है और एक की तरफ इशारा करती है, और वो चीज़ है जो पानामा के जजमेंट के अंदर जजमेंट में भी लिखा हुआ था, और वो लफ्ज़ था माफिया का। जिस तरह से इसके अंदर बयान हुआ है कंडक्ट, वो किसी सियासी पार्टी का या आम शख्स का नहीं हो सकता। वो कंडक्ट सिर्फ और सिर्फ माफिया का हो सकता है। ये पूरी दास्तान है जो लालच, रिश्वत से शुरू होती है और धमकियों से होके ब्लैकमेल तक जाती है। जज साहब के बयान हल्फी की तहरीर सिर्फ एक तरफ इशारा करती है और वो है माफिया। जिस कंडक्ट का जिक्र किया गया वो सिर्फ माफिया का हो सकता है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जज को एक स्क्रिप्ट दिया जाता है कि पढ़कर सुनाएं, वरना मुल्तान की वीडियो लीक करके बदनाम कर दिया जाएगा। ये पूरी दास्तान है जो लालच, रिश्वत से शुरू होकर धमकियों तक है। नवाज शरीफ को मनी ट्रेल तो देनी पड़ेगी। आज मनी ट्रेल दे दे, आज आज़ाद हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि एहतसाब अदालत के जज को हटाने के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कलअदम हो चुका है। नवाज शरीफ को जेल में 1 मिनट भी रखना अब गैर कानूनी है। मरियम नवाज ने कहा कि वो इंसाफ के लिए आला अदलिया की तरफ देख रही हैं। आला अदलिया से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि फैसले को कलअदम करार दिया जाए। नवाज शरीफ को इंसाफ फराहम करते हुए बगैर ताखीर के रिहा किया जाए। अब ये मामला नवाज शरीफ तक महदूद नहीं रहा, वो इंसाफ के लिए आला अदलिया की तरफ देख रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वो नहीं जानते कि जज की वीडियो कितनी सच है कितनी नहीं। आला अदलिया तहकीकात करे। बोले, ये पूछने पर मजबूर हूँ कि ये जज नवाज शरीफ का केस भी सुने और आसिफ जरदारी का भी। क्या ये इत्तेफाक है? कुछ तो दाल में काला है। कहा, घोटकी में इलेक्शन को सिलेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। अवाम का फैसला सिलेक्टेड को पसंद नहीं आया। जीत वाज़ेह दिखाई दी तो दबाव शुरू कराया। जितना भी दबाव हो, जीत हमारी ही होगी। जज अरशद मलिक वीडियो लीक स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 16 जुलाई को समाअत करेगा। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा जफरुल हक और दीगर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने वीडियो लीक्स मामले की आज़ादाना जुडिशल इंक्वायरी की इस्तदा कर रखी है।
हैदराबाद में 2 मासूम बहन भाई के कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो जारी कर दी। वीडियो में बच्चों को मोहल्ले के एक शख्स के साथ जाते हुए देखा जा सकता है। इसी शख्स को पुलिस ने कल हिरासत में लिया था। वारदात इसी शख्स ने की या और भी लोग शामिल थे, पुलिस की तहकीकात जारी। GOR कॉलोनी के रिहायशी बहन भाई की लाशें मिली थीं। बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था। मुरीद अब्बास कत्ल केस की तफ्तीश में 50 करोड़ रुपए का मामला सामने आ गया। जराए के मुताबिक मुल्जिम आतिफ को मकतूल मुरीद अब्बास को 11.5 करोड़, मकतूल खिजर हयात को 1.5 करोड़ रुपए देना थे। मुतासिरीन की तादाद ज्यादा है, बदनामी की वजह से कोई सामने नहीं आना चाहता। पुलिस ने मुल्जिम आतिफ से बरामद असलहे की तस्दीक के लिए महकमा दाखिला सिंध को खत लिख दिया। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स के करीब मेडिकल स्टोर में डकैती की वारदात। 2 डाकू लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। लाहौर में गाड़ियों के शीशे चोरी होने के वाकयात में इजाफा। गिरोह के अरकान की चोरी करते हुए वीडियो सामने आ गई। साबिक़ाबाद ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 24 हो गई। गुज़िश्ता रोज पेश आए हादसे में 90 अफराद जख्मी हुए थे। हादसे के मकाम पर अब भी मुतासिरा बोगियां और मलबा हटाने का काम जारी है। स्टेशन मास्टर ने कांटा बदला था या नहीं, इंसानी गलती थी या सिस्टम की खराबी, तहकीकात जारी। सादिक़ाबाद ट्रेन हादसे के बाद आज तक ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। आमदोरफ्त में ताखीर, मुसाफिर परेशान, स्टेशन पर रश। कराकरम और शाह हुसैन एक्सप्रेस की कराची आमद में 5 घंटों से जायद की ताखीर। मिल्लत, अलामा इकबाल और तेज़गाम भी 3 घंटे से जायद ताखीर का शिकार। कराची से ट्रेनों की रवानगी में भी ताखीर। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में स्कूल वैगन मालिकान और ड्राइवर्स तलबा के जानों से खेलने लगे। स्कूल वैगन की छत पर बैठे तलबा की वीडियो सामने आ गई। अहले इलाका का कहना है कि पंजगोर में स्कूल वैगनों की छत पर तलबा के बैठे होने के मनाजिर आम हैं। इस खतरनाक सूरत हाल पर जिला इंतजामिया गाफिल है, फौरी कार्रवाई का मुतालबा। सिंध हुकूमत ने निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला कर लिया। 15 जुलाई से निजी स्कूल्स को ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया जाएगा। वेबसाइट बन गई। रजिस्ट्रार प्राइवेट स्कूल रफिया जावेद के मुताबिक वालिदैन को प्राइवेट स्कूल्स के फीस स्ट्रक्चर और रजिस्ट्रेशन के हवाले से तमाम तर मालूमात ऑनलाइन ही दस्तयाब होंगी। शहबाज शरीफ का हासिल खान गजंजो को टेलीफोन। अपोजिशन की जानिब से चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद होने पर मुबारकबाद। कहा, नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर आपकी कामयाबी के लिए भरपूर ताउन करेंगे। पूरा यकीन और एतमाद है कि आप बतौर चेयरमैन सेनेट विफाक की मजबूती की अलामत बनकर उभरेंगे। PTI और इत्तेहादियों का जवाबी वार। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। कायदे ऐवान शिबली फराज की फाटा और दीगर इत्तेहादी जमातों के मेंबरान से मुशावरत। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करारदाद जमा करा दी गई। महंगाई के तूफान में एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। लाहौर में नान भाइयों ने चपाती की कीमत 15 रुपए और तंदूरी नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर कर दी। पीर से नाफिज करने का ऐलान। पेशावर में भी सूबाई हुकूमत ने रोटी की कीमत 15 रुपए करने का मुतालिबा मान लिया। आटा और मैदा के ऊपर और इसकी जो आइटम है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सेल टैक्स ना पहले कभी था, ना कोई लगा है, ना कोई लगाया गया है। NIC की रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो सिर्फ सेल टैक्स रजिस्टर्ड लोगों के लिए है, जो 147,000 हैं तकरीबन। जो लोग सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हैं उन पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी कहते हैं कि आटे, मैदे और सूजी पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त से मुतालिक गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि शनाख्ती कार्ड की शर्त सिर्फ 47,000 रजिस्टर्ड अफराद के लिए है। किसी सेक्टर के साथ कोई डेडलॉक नहीं है।
छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स लगाने के लिए तैयार है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कौमी सेहत ने रेस्टोरेंट्स में शीशा पीने पर पाबंदी उठाने और मुनासिब कानून साजी की सिफारिश कर दी। वजारत सेहत के हुक्काम का कहना है कि वो भी पाबंदी के हक में नहीं। सेनेटर मियां अतीक शेख बोले, लंदन में हमारे क्रिकेटर्स शीशा पीते रह गए और हम मैच हार गए। रेस्टोरेंट्स में शीशे पर पाबंदी लगी तो शीशा घरों में आ गया। रेस्टोरेंट्स में इस पर आयद पाबंदी उठा ली जाए। तरक्की याफ्ता ममालिक में शीशे पर पाबंदी नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस के आगा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस की समाअत खत्म। जराए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस काजी के जवाब का जवाब काउंसिल के इजलास में जमा करा दिया। काउंसिल अटॉर्नी जनरल के जवाब का जायजा लेने के बाद हुक्म जारी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट जोन 4 का इस्लामाबाद में संगे बुनियाद रख दिया। पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट जोन 4 में 18,500 घर तामीर किए जाएंगे। इनमें से 10,000 घर कम आमदनी वाले अफराद के लिए होंगे। मनसूबा 1.5 साल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुकम्मल होगा। घर आसान किस्तों पर खरीदे जा सकेंगे। पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा अवाम को अपनी छत दिलाने का ख्वाब पूरा करने की जानिब अमली कदम है। कमज़ोर और तनख्वाहदार तबके के लिए ये स्कीम उन्हें नया एतमाद दे रही है। फिरदौस आशिक अवान का बयान, कहती हैं स्कीम तामीरात से मुतालिक कई दूसरी सनतों के फ़रोग का भी ज़रिया बनेगी। ये नए रोशन पाकिस्तान और फलाही रियासत के क़याम की जानिब अहम कदम है। पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि माजी में कौमी खजाना ज़ाती अय्याशियों पर न उड़ाया जाता तो आज पाकिस्तान की ये हालत न होती। हम कौमी खजाने की एक एक पाई के अमीन हैं, किसी को कौमी खजाने में खयानत की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला ने ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। सहाफ़ियों ने लंदन में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। इज़हार राय की आज़ादी की सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा और सहाफ़ियों में तकरार। शाह महमूद ने पाकिस्तान में मीडिया सेंसरशिप का तासुर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा की बरतानवी शहज़ादा चार्ल्स, दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल और कनेडियन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। हाई कमीशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अपोजिशन मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें डाल रही है। कराची के इलाके लियारी शाहबेग लेन में रेंजर्स की कार्रवाई। LMGs, SMGs, राइफल्स, पिस्तौलें, ग्राउंड और आवान बम बरामद। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक असलहा और एमुनेशन लियारी गैंग वॉर की जानिब से मुमकिना दहशतगर्दी के लिए छुपाया गया था। कराची के साहिली इलाके मुबारक विलेज के करीब एंटी नारकोटिक्स फोर्स की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक 30 करोड़ रुपए मालियत की 675 किलोग्राम हशीश और 4 किलोग्राम हेरोइन कब्जे में ले ली। ऑपरेशन एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने पाक बहरिया के ताउन, मुस्तकिल निगरानी और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.